यस स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको पैरेलल और नॉन पैरेलल लाइन के बारे में बताऊंगी कि किस तरह के लाइंस को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं और किस तरह के लाइंस को हम नॉन पैरेलल लाइन बोलते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइन हमेशा एक से ज़्यादा लाइनें होंगी और नॉन पैरेलल भी एक से ज़्यादा ही होंगी। ठीक है, पेयर पेयर होंगे या पेयर से ज़्यादा होंगे, 2 लाइन्स होंगे या 3 लाइन्स होंगे या 4 होंगे। तो सिंपली यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं। यहाँ पर हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से पैरेलल हैं और कौन से नॉन पैरेलल हैं। ठीक है, तो पैरेलल लाइनें क्या होती हैं? वो लाइनें होती हैं जिसमें ना लाइंस के बिटवीन डिस्टेंस सेम रहता है, यानी कि ये लाइनें एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, पैरेलल लाइंस क्या करती हैं? दे नेवर क्रॉस ईच अदर। ये क्या करते हैं? नेवर क्रॉस ईच अदर, नेवर क्रॉस करेंगे। और ये क्या होती हैं? क्रॉस ईच अदर होती हैं। ठीक है, एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? ये क्रॉस कर सकते हैं, क्रॉस ईच अदर। ठीक है, यानी कि ऐसी लाइनें होंगी जो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं या कट करती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं, हम उन्हें बोलेंगे नॉन पैरेलल लाइन। इंटरसेक्ट का मतलब भी होता है कट करना। नॉन पैरेलल कहें तब भी वो इंटरसेक्टिंग लाइन ही होती हैं। तो हम सिंपल ये भी कह सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन कहें या नॉन पैरेलल लाइन कहें। ठीक है, अब पैरेलल लाइन क्या होंगी? ऐसी लाइनें होंगी जो कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे, यानी कि आप जितने भी इसको आप आगे बढ़ाएंगे, ये लाइन आपकी जितना भी आगे एक्सटेंड कर लेंगे, ये क्रॉस नहीं करेंगे। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि नेवर क्रॉस ईच अदर, यानी कि सिंपली ये वो लाइन्स होंगी जो कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे और ये वो लाइन्स होंगी जो क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो सिंपली हम नॉन पैरेलल को इंटरसेक्टिंग लाइन भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोल सकते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन भी बोलते हैं। इंटरसेक्टिंग कहें, आपको नॉन पैरेलल कहें, दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ लाइनें हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम इन लाइंस को देखते हैं। यहाँ पे देखें तो 3 लाइन्स है। अब इन दोनों की डिस्टेंस ना सेंटर में, ये वाला जो डिस्टेंस है वो सेम होने की वजह से क्या होंगे? ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। हम इनको जितना भी एक्सटेंड करते जाएंगे ये क्रॉस नहीं करेंगे। इसी तरह इन दोनों लाइंस में भी डिस्टेंस क्या है? सेम है। तो ये आप जितना भी इनको एक्सटेंड करेंगे तो ये क्रॉस नहीं करेंगे। तो हम इन लाइंस को क्या बोलते हैं? पैरेलल पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब यहाँ पे 2 लाइनें हैं, ये दोनों तो कट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। जब ये कट करेंगे या मीट करें या फिर क्रॉस करें एक दूसरे को, हम उसे बोलते हैं नॉन पैरेलल। तो ये लाइनें पैरेलल नहीं होंगी बल्कि क्या होंगे? नॉन नॉन पैरेलल, नॉन पैरेलल। और इंटरसेक्टिंग भी आप कह सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अभी नेक्स्ट है यहाँ पे एक और लाइन। यहाँ पे हम देखते हैं तो एक एग्जांपल है जिसमें क्या है? 2 लाइनें हैं, लेकिन यहाँ पे ये मीट नहीं कर रहे। लेकिन मीट नहीं कर तो हम ये देखेंगे, अगर मीट नहीं कर रहे तो हमें ये देखना पड़ेगा क्या इन दोनों के सेंटर में डिस्टेंस सेम है? सेम तो नहीं है। यहाँ देखो तो यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ये लाइनें कम होती जा रही हैं। यानी कि जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे ना, आगे एक्सटेंड करते हैं तो ये एक दूसरे को कट करेंगे। कट करते हैं तो फिर ये लाइनें कौन सी लाइनें होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी या नॉन पैरेलल लाइन्स होंगी। तो हम इधर लिखेंगे नॉन नॉन पैरेलल लाइन्स, क्योंकि आप इसको आगे बढ़ाओगे ना तो ये कट करेंगे, क्योंकि इन दोनों के डिस्टेंस सेंटर में जो बिटवीन डिस्टेंस है ना, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 लाइन्स आर डिफरेंट है, इस वजह से क्रॉस कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी 2 लाइनें हैं, ये दूसरे क्या करते हैं? एक दूसरे को कट कर सकते हैं। तो हम इन्हें बोलेंगे इंटरसेक्टिंग या नॉन पैरेलल लाइन। तो नॉन पैरेलल हम इसे बोल सकते हैं नॉन पैरेलल लाइंस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि पैरेलल लाइंस और नॉन पैरेलल लाइन किसे बोलते हैं और किस तरह के लाइंस को हम बोलेंगे कि ये पैरेलल हैं और किस तरह के लाइंस को हम बोलेंगे कि नॉन पैरेलल हैं। आप नॉन पैरेलल बोलें या इंटरसेक्टिंग बोलें, दोनों का मतलब एक ही है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।